व्यास जी महाराज ने कहा हम सब भगवान को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा के बहुत उपकार हैं हमारे ऊपर, बहुत उपकार है परमात्मा के हमारे ऊपर। हाँ, क्या उपकार है परमात्मा के? बोले आज अगर हम किसी के बेटे बनकर के धरती पर हैं तो वो किसी और की कृपा नहीं है, उस परमात्मा की कृपा है। अगर उस परमात्मा की कृपा नहीं हुई होती तो चाहे कितने भी करोड़पति बाप का बेटा क्यों न हो, चाहे कितना भी धनवान ज्ञानवान बाप का बेटा क्यों न हो, फिर भी उसके माँ बाप बिना उसकी कृपा के उसको जन्म नहीं दे सकते थे। उसकी कृपा से ही जन्म हो सकता है। क्यों? बोले जिस पेट में 2.5 सेर अन्न हजम हो जाता है, उस पेट में नन्हे से शिशु को कौन बचाता है? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 रे मूर्ख क्यों करता अभिमान, बचाने वाला है भगवान। रे मूर्ख क्यों करता भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये मूर्ख क्यों करता अभिमान, बचाने वाला है भगवान। ये मूर्ख क्यों करता भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय जय श्री राधे श्याम। मारने वाला है भगवान। तो जिस परमात्मा ने हमें बचाया गर्भ में, उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो परमात्मा इस सारे विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। दुनिया में कोई सत्य है तो वो परमात्मा है, बाकी कोई सत्य नहीं है। अगर ये शरीर चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, किसी से कोई रिश्ता है, नाता है, तो तब तक है चित्त स्वरूपाय श्री कृष्णाय। वो चित्त स्वरूप परमात्मा जब तक इस हृदय में बैठे हैं तब तक किसी से नाता है, और वो निकल गए तो महाराज कोई किसी को न पाता है न भाता है, न कोई नाता है। निकलते ही महाराज ये स्त्री, ये पुरुष, ये पति, ये पत्नी, ये बेटा, ये बाप, ये सारे नाते तभी तक हैं। कब तक? बोले जब तक वो परमात्मा इस हृदय में बैठा है तब तक। और जैसे ही वो परमात्मा इस हृदय से निकल गया, फिर महाराज ने कोई नाता न कोई खाता, किसी से खाता, खत्म सारे खाता, खत्म सारे नाता। आप कभी भी देखना, मरने के बाद कोई किसी का नाम लेकर के नहीं बोलता है कि रामलाल को उठाओ, श्यामलाल को उठाओ। सब एक ही बात बोलते हैं, डेड बॉडी को खत्म। कोई संज्ञा ही नहीं है। आप एक विचार करिए, चाहे धनवान हो, ज्ञानवान हो, विद्वान हो, संत हो, विरक्त हो, कोई किसी को नहीं बोलता स्वामी जी को उठाओ, संत जी को उठाओ। ये
सारे नाम सारे रिश्ते किसके साथ हैं हम समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं शरीर के साथ हमारा रिश्ता है, ये बाप है, ये माँ, ये गुरु है। हम इस हाडमास के पुतले को ही गुरु मान करके और उसी से इतना प्रेम करने लग जाते हैं कि प्रेम करते करते एक दिन हमको नफरत हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उसी को अपना मान बैठा, उसी को भगवान मान लिया। सत्यता तो ये थी मेरे भाई, इस शरीर से नाता नहीं था, इसके अंदर जो वो परमात्मा बैठा है हमारा नाता उससे था। और वही हमारा गुरु था, वही हमारा मित्र था, वही हमारे माता थे, वही हमारे पिता थे। और वही हमारे यहां काम आते हैं, वही हमारे वहां काम आते हैं। बाकी दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता। ध्यान रखिएगा, सगा बेटा भी बाप को ठुकरा करके चला जाता है अगर उसकी इच्छा नहीं हो तो। बेटा है, और जब उसकी इच्छा होती है ना तो महाराज वो किसी न किसी में बैठ करके, बेटा ने भी पैदा किया किसी ने तो भी आता है और महाराज सेवा, शरीर सेवा थोड़ी कर रहा है महाराज। हाँ? जगन्नाथ जी में माधव जी नाम के एक संत में है, माधव दास, बहुत अच्छे संत में हैं। ऐसे संत में है माधव दास कि महाराज बचपन से ही भगवान के प्रति उनका भाव था, प्रेम था। मन में सोचते थे कि जगन्नाथ जी जाऊं, भगवान का दर्शन करूं, भक्ति करूं। पर जब अपनी पत्नी का मुस्कुराते हुआ चेहरा देखते तो सोचते इसको किसके सारे छोड़ करके जाऊं, ये किसी का सारा बन जाए तो फिर। एक बेटा हो गया महाराज, सोचा अब तो और फंस गए, इसको किसके सारे छोड़ करके जाऊं। बेटा होने के कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद में पत्नी छोड़ करके चली गई। तो माधवदास जी ने कहा चलो ठीक है, एक बंधन तो खत्म हुआ, मगर ये तो सबसे बड़ा बंधन हो गया कि इस बच्चे को, छोटे से को, अगर माँ होती तो उसके सारे छोड़ जाता, किसके सारे छोड़ के जाऊं। भगवान ने ऐसी सुंदर शिक्षा दी उनको। एक चिड़िया का अंडा नीचे गिरा, घोंसले से नीचे गिरा, फूटा। चिड़िया का बच्चा निकला, निकलते महाराज ऐसे 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 गर्दन करने लगा, भूख के मारे बिलबिलाने लगा। उसकी माँ उसके पास नहीं थी। तो जब अंडा फूटा तो उसमें से चिकना चिकना पदार्थ निकला। एक कीड़ा उड़ता हुआ आया और उसमें फंस गया उस पक्षी के पास। उस बच्चे ने तुरंत महाराज चोंच मार के उस कीड़े को अपने मुंह में धर लिया। माधवदास जी ने मन में विचार किया कि देखो ये इंसान का बेटा है, मैं इंसान हूं, और फिर इतना सोचता हूं कि इसका क्या होगा, कौन रक्षा करेगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा। हाँ? अरे उस भगवान ने इस चिड़िया के बच्चे की भी व्यवस्था कर दी। मां पास में नहीं थी, बाप पास में नहीं था, कोई नहीं था, हाथ नहीं थे उसके पास में बोलने के लिए, महाराज कोई वाणी नहीं थी कि बोलकर कह दे भूख लग रही है। और भगवान ने कैसे महाराज उस पक्षी को लेकर के, और वो महाराज उस पक्षी के लिए कीड़ा उड़ करके आया, उसमें फंसा और उसको खाने की व्यवस्था भगवान ने दी। बस महाराज बच्चे को वहीं छोड़ करके उठ करके वहां से चल दिए और पहुंच गए जगन्नाथ जी। जय जय श्री जगन्नाथ, 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 हे प्रभु मेरा पकड़ो हाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, हे प्रभु मेरा पकड़ो हाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, 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 जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री जगन्नाथ कहते हुए महाराज जगन्नाथपुरी पहुंचे।
छोटी सी कुटिया बनाई जिसमें ऐसे टेढ़े होकर अंदर घुस जाएं, बस बैठ ही जाएं, इतनी सी बस ऊपर, ज्यादा ऊंची कुटिया नहीं बनाई। थोड़ा सा लाके घास फूस छाया कर ली महाराज। समुद्र के किनारे छाया करके बैठ गए, भगवान का जगन्नाथ जी का भजन करने लगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, देखो कोई नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी का शयन भोग का थाल आया, सोने का थाल था, बढ़िया 56 भोग थे, पकवान थे, थाल आया। तो जगन्नाथ भगवान ने महाराज वो शयन भोग ग्रहण नहीं किया। माता लक्ष्मी ने आके पूछा शयन भोग ग्रहण क्यों नहीं कर रहे, आज क्या बात है? कहा देवी मेरा भक्त माधव दास 3 दिन से भूखा बैठा है। और महाराज बेटा भूखा बैठा हो तो बाप, देवी 3 दिन हो गए उसको भजन करते हुए, इस शयन थाल को लेकर के जाओ और मेरे माधव दास को खिला दो। जगन्नाथ भगवान की आज्ञा से पट तो बंद हो गया मंदिर का, जो शयन भोग था उसको माता लक्ष्मी ने उठाया, लेकर के गई। छोटी सी कुटिया थी, आवाज लगाई, भक्त भगवान ने प्रसाद भेजा है, जगन्नाथ जी का प्रसाद आया है। माधवदास ने चेहरा भी नहीं देखा, कौन था क्या था, चरण के दर्शन किए, छम 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 पायल बज रही थी, साक्षात मां लक्ष्मी महाराज। माधवदास के लिए सोचिए जरा, मां लक्ष्मी के हाथ का भोग कितना स्वादिष्ट रहा होगा महाराज। माधवदास ने पहले तो मना किया, फिर कहा भगवान ने भेजा है और भगवान का आदेश है, इस प्रसाद को पाना है, प्रसाद का अनादर नहीं किया जाता। तो महाराज ले लिया। ये कथा क्या संकेत कर रही है कि हम सोचते हैं हमारी बाप चिंता करे, बेटा चिंता करे, बहू चिंता करे, पड़ोसी चिंता करे। अरे भैया सबकी चिंता तो वो चित्त में बैठा हुआ परमात्मा ही करता है। और जो चित्त में बैठा है ना, सत्य चित्त आनंद स्वरूप जिसको यहां वर्णन किया गया है, वो परमात्मा चिंता करता है। माधवदास जी 3 दिन के भूखे थे महाराज, 2-4 दिन रास्ते में भी लगे होंगे उनको आने में। उस दिव्य भोजन प्रसाद को महाराज पाया, बहुत सुंदर। महाराज उस भोजन को ग्रहण किया, भोजन प्रसाद को पाया, और पाने के बाद में महाराज वो भोजन प्रसाद जो है थाल को बाहर रख दिया कि भाई जिसका भी है वो लेकर के चला जाएगा। थाल को बाहर रख दिया, और थाल को जब बाहर रखा तो सजनों पुजारियों ने सुबह सुबह मंदिर खोला, सोने का थाल गायब, पुजारी परेशान, सब जगह खोजा। अब समुद्र किनारे क्यों खोजे भाई, क्यों सोचे चोर वहां ले जाके क्यों पटकेगा। सब जगह खोजा, कहीं भी महाराज वो थाल नहीं मिला। अंत में क्या हुआ, किसी की नजर वहां पड़ गई, कुटिया के बाहर थाल रखा है। पुजारी आए, माधवदास को पकड़ा महाराज, खूब डंडे और लाठियों से पीटा महाराज, खूब महाराज माधवदास को। माधवदास ने कहा वाह रे जगन्नाथ, पहले खिलाया फिर धुलाया, वाह तेरी माया तेरी लिए। हम तो भगवान को दोष देने लग जाते हैं, पर माधवदास जी ने दोष नहीं दिया। जय जय श्री जगन्नाथ जगत के दुलारे, जय जय श्री जगन्नाथ जय दुलारे, जय जय श्री जगन्नाथ जगत के दुलारे, जय जय श्री जगन्नाथ जगत के दुलारे, भक्तों के प्यारे, 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 जय जय श्री जगन्नाथ जगत के दुलारे, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ भक्तों के दुलारे, जय जय श्री जगन्नाथ भक्तों के दुलारे। जय जय श्री राधे श्याम। पिटाई पड़ रही है,
जगन्नाथ जी को याद कर रहे हैं, हे ठाकुर तेरी जैसी इच्छा, खिलाए तो ठीक और पिटाए तो। कभी आपने कहा है? खिलाया तो धन्यवाद नहीं दिया होगा और पिटा दिया होगा तो महाराज गाली जरूर दी होगी भगवान को। यही होता है। आपने बेटी की शादी की, अच्छा वर मिल गया तो कभी महाराज ये नहीं कहा कि भगवान तेरा बहुत धन्यवाद, हमारी किस्मत है, हमारा भाग है, कोई पिछले जन्म में अच्छे किए थे हमने। आदमी यही बोलता है, अपना ही जस लेगा, भगवान को जस नहीं देगा, न कराने वाले को जस देगा। हमने पिछले जन्म में अच्छे किए थे, हमारी किस्मत है, हमारा भाग है। और महाराज बुरा मिल जाए तो कभी बाप को बोलेंगे तुमने कर्म फोड़ा हमारा, कभी भाई को बोलेंगे, कभी महाराज कराने वाले को बोलेंगे, कभी भगवान को बोलेंगे, हे भगवान तेरी इतनी सेवा की, ये सिला दिया। कभी भगवान को दोष देने में हम बहुत माहिर हैं, पर धन्यवाद देने में परवारे माधवदास। क्या कहना महाराज, ये है भक्त का जीवन। खिलाया तो भी वाह वाह और पिटाया तो भी। पर मेरे भाई, जिसको अपने ठाकुर पर भरोसा हो उसका महाराज कोई क्या बिगाड़ सकता है। जिसके रक्षक भगवान उसे कोई मार नहीं सकता, और प्रभु जगन्नाथ का दास किसी से हार नहीं सकता। संसार का दास, जगत का दास हार सकता है, पर जगन्नाथ का दास किसी से हार नहीं सकता। सजनों, माधव दास के ऊपर पुजारी जो वार कर रहे थे, मार रहे थे, तो सारी की सारी चोट किसको लग रही थी? भगवान ने, जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर ले ली महाराज सारी की सारी चोट। जगन्नाथ जी के खून निकल गया महाराज मूर्ति में से, खून निकल गया मूर्ति में से। माधव दास बेहोश हो गए। बेहोश, पुजारियों ने सोचा मार खा के बेहोश हो गए, पर मार खा के बेहोश नहीं हुए, वो तो जगन्नाथ जी के प्रेम में महाराज बेहोश हो गए। जय जय श्री जगन्नाथ कहते हुए बेहोश हो गए महाराज माधवदास जी। बेहोश होने के बाद में पुजारियों ने छोड़ दिया, थाल लिया, अंदर गए तो महाराज जगन्नाथ जी का जो मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कहा तुम जैसे निर्मोही निष्ठुरों का मैं मुंह नहीं देखना चाहता। अरे महाराज क्या हुआ, दर्शन तो दीजिए, आप ऐसे कैसे नाराज हो गए? और तुमने माधव दास के ऊपर वार नहीं किया है, तुमने अपने प्रभु के ऊपर वार किया है, जगन्नाथ के ऊपर वार किया है। बहुत प्रार्थना की तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, तुमने मेरे भक्त के ऊपर हाथ उठाया। और सजनों, भक्त का विरोध करने वाले, अरे आप हमारी बात छोड़िए, संसार के भक्त की बात छोड़िए, भगवान की आत्मा जो राधा है ना, वो भी अगर भक्त का विरोध करे या भक्त से द्रोह थोड़ा कर ले तो भगवान उसका भी त्याग कर देते हैं। और ये कथा आप भागवत में श्रवण करते हो कि भगवान ने 100 वर्षों तक राधा को वृंदावन में छोड़ दिया, महाराज मिलने नहीं।